Myself, Dr. Neeta Jain from Government College, Kota. The topic of my lecture is larval forms of Crustacea. Crustaceans belong to phylum Arthropoda, which have animals with jointed appendages and an exoskeleton made up of chitin. संघ आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है क्रस्टेशिया, जिसमें कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें संधि युक्त उपांग होते हैं। हेड और थोरैक्स फ्यूज होता है और बनाता है शिरोवक्ष या सिफाइलोथोरैक्स, और बाह्य कंकाल काइटन का बना होता है। क्रस्टेशिया का सबसे पहला लार्वल फॉर्म है नॉप्लियस। नॉप्लियस लार्वा सबसे फंडामेंटल लार्वा है। छोटे आकार का होता है, जलीय होता है, बॉडी उसकी अंडाकार शेप में होती है और एक सिंगल नेत्र होता है जिसको मीडियन डॉर्सल आई कहते हैं। 3 जोड़ी उपांग होते हैं, एंटीन्यूल, एंटीना और मैंडिबल्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं 3 जोड़ी उपांग हैं। पहला जोड़ी उपांग जो है वो उसकी कोई शाखाएं या ब्रांचेस नहीं होती है, उसे यूनिरेमस कहते हैं। और बाकी दोनों जोड़ी जो हैं यानी कि एंटीना और मैंडिबल्स वो बाइरेमस होते हैं, यानी कि 2 में ब्रांच्ड होते हैं। एनस होता है पोस्टीरियर टिप पर, और नॉप्लियस में मोल्टिंग होगी और मोल्टिंग से अन्य लार्वा फॉर्म्स बन सकते हैं। केवल ब्रेंकियोपोड्स हैं जिसमें कि नॉप्लियस लार्वा से सीधे वयस्क यानी कि एडल्ट बनता है। अगला लार्वा है मेटानॉप्लियस। मेटानॉप्लियस लार्वा थोड़ी सी एडवांस स्टेज है और इसमें जो बॉडी है थोड़ी आकार में लंबी होती है और ओवल शेप का सिफेलोथोरैक्स और एक छोटा सा एब्डोमेन यानी कि उदर भाग अलग से नज़र आता है, जो कि पश्च भाग पे फॉर्क्ड होता है, यानी कि 2 ब्रांच फॉर्म में होता है। एंटीरियरली एक विशेष अंग पाया जाता है जिसको कि फ्रंटल ऑर्गन्स कहते हैं। ये सिफेलोथोरैक्स के टिप पर पाया जाता है। बाकी तीनों जोड़ी उपांग उसी प्रकार से होते हैं, यानी कि एंटीना, एंटीन्यूल और मैंडिबल्स। और इसके अलावा 4 जोड़ी रूडिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। 4 जोड़ी रूडिमेंट्स हैं। ये रूडिमेंट्स जो हैं, पहले 2 जोड़ी तो रूडिमेंट्स होते हैं रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिला, और 3rd और 4th हैं रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिली पेट्स। अगला लार्वा है प्रोटोजोइया लार्वा। प्रोटोजोइया लार्वा थोड़ा आकार में बड़ा होता है और इसमें सिफेलोथोरैक्स और भी अच्छी डेवलप्ड होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। और सिफेलोथोरैक्स पे जो काइटन का कवच है उसको हम कैरापेस कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं। प्रोटोजोइया लार्वा ज़्यादातर मेरीन प्रॉन्स में मिलता है। उदाहरण है पीनियस। पीनियस में जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, वही 3 जोड़ी उपांग हैं, फ्रंटल ऑर्गन्स हैं और कैरापेस है। और जो रूडिमेंट्स थे वो थोड़े से उनमें डेवलपमेंट हुआ है, थोड़े से आकार में बड़े हो गए। नेक्स्ट लार्वा है जोइया लार्वा। जोइया लार्वा प्रोटोजोइया लार्वा से थोड़ा सा फ़र्क है। ये केकड़ों में यानी कि ट्रू क्रैब्स में मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि जो एब्डोमेन है उसमें सेगमेंटेशन नज़र आती है और 6 सेगमेंट्स जो है एब्डोमेन में यानी कि उदर भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और विशेष कैरेक्टर जो कि क्रस्टेशियंस का है, यानी कि संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र जो कि व्रंत पर स्टॉक्ड कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, और मीडियन डॉर्सल आई जो कि मेटानॉप्लियस और नॉप्लियस में थी वो अब एब्सेंट है या डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट लार्वा इज एलिमा लार्वा। एलिमा लार्वा जो है स्क्विला में मिलता है और इसमें ये ग्लासी टाइप का होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट पारदर्शक टाइप का होता है। पेलेजिक लार्वा है और इसमें कैरापेस बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। सिफेलोथोरैक्स का जो कैरापेस है वो भी बड़ा होता है। और कैरापेस में एंटीरियरली अग्रभाग में एक रोस्ट्रम
पाया जाता है, सूंड के समान रोस्ट्रम पाया जाता है। बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में आप नज़र आती है और वही 3 जोड़ी उपांग और स्टॉक्ड आइज होती हैं। नेक्स्ट इज माइसिस लार्वा। माइसिस या इसको शाइजोपोड लार्वा भी कहते हैं। ये पेगासस में मिलेगा और इसमें माइसिस लार्वा जो है लंबा, सकरा, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इसमें ये काफ़ी कुछ जैसे प्रॉन, छोटा प्रॉन या जिसे हम कहते हैं ये जो प्रॉन, स्मॉल साइज प्रॉन, उस टाइप का नज़र आता है। एब्डोमेन में छोटे छोटे स्विमिंग के उपांग यानी कि तैरने के लिए उपांग नज़र आते हैं जिनको प्लियोपॉड्स कहते हैं। और आखिरी उधर का जो एब्डोमिनल जो सेगमेंट है उसमें एक जोड़ी यूरोपॉड्स होते हैं। ये है डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मॉल झींगा या स्मॉल प्रॉन की तरह ये नज़र आ रहा है। आगे कैरापेस से एक रोस्ट्रम निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अपेंडेजेस जो कि पहले रूडिमेंट्स फॉर्म में थे वो आकार में बड़े हो गए हैं। प्लियोपॉड्स भी बड़े नज़र आ रहे हैं और यूरोपॉड। नेक्स्ट इज़ मेगालोपा लार्वा। इसमें सिफेलोथोरैक्स और भी बड़ा हो जाता है आकार में, जैसे कि केकड़े में होता है, और एब्डोमेन छोटा साइज में हो जाता है जैसे केकड़ों में नज़र आता है। एब्डोमेन वही 6 सेगमेंट का बना होता है। इसमें प्लियोपॉड्स पाए जाते हैं और कंपाउंड आइज इत्यादि ये सब नज़र आएंगे। ये है डायग्राम जिसमें कि हम देख रहे हैं एब्डोमेन या जो है आकार में बहुत छोटा हो गया है और सिफेलोथोरैक्स जो है वो मेजर पार्ट, बड़ा पार्ट है बॉडी का, जैसे कि केकड़ों में होता है। इसके अलावा एक और लार्वा है जो कि जिसे कहते हैं फाइलोसोमा लार्वा। ये स्पाइनी लॉबस्टर में पाया जाता है और इसे ग्लासी लार्वल स्टेज भी कहते हैं। ग्लासी क्योंकि बिल्कुल पारदर्शक होता है और ये फाइलोसोमा लार्वा जो है केवल स्पाइनी लॉबस्टर्स में मिलता है। क्रस्टेशियन लार्वा का महत्व कई सारे हैं। सबसे पहले तो इनका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। जैसे कि हम जानते हैं कि एवोल्यूशन में ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, तो इसी तरीके से जो आदिम प्रकार का जो मेटानोप्लियस है उसमें धीरे धीरे मोल्टिंग और चेंजेस होंगे और अलग लार्वल फॉर्म्स बनेंगे और एक बहुत ही मॉडर्न या सुविकसित जो है एडल्ट बनता है। दूसरा डिस्पर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन, लार्वल फॉर्म्स दूर